अब हम एक नया बुक स्टार्ट करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? ये इनफाइनाइट सीरीज से आपको सेकेंड पार्ट में थर्ड पेपर में आता है। इनफाइनाइट सीरीज बिहार यूनिवर्सिटी में सेकेंड पार्ट के थर्ड पेपर में आता है, मिथिला यूनिवर्सिटी में भी सेकेंड पार्ट के थर्ड पेपर में आता है। इनफाइनाइट सीरीज से आपको 3 क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं किसको है? तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 प्लस u1 प्लस डॉट डॉट। अब ये कहां तक जाएगा पता नहीं, इसलिए हो गया इनफाइनाइट सीरीज। इन विच ईच टर्म इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ या रूल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 इन विच, जिसमें इस टर्म इज फॉर्म, जिसमें प्रत्येक टर्म जो बनता है वो एक डेफिनिट रूल से या डेफिनिट या अकॉर्डिंग टू डेफिनिट लॉ, उसके अनुसार तो क्या कहलाता है? सीरीज। पहले हम समझ गए सीरीज किसको कहते हैं। अब सीरीज का 2 टाइप होता है, एक फाइनाइट सीरीज, दूसरा इनफाइनाइट सीरीज। अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो तो फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट का मीनिंग मालूम हो कि 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है। इनफाइनाइट सीरीज मीन्स होता है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, यानी जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं कि कितना टर्म है, 2 4 5 6 7। तो फाइनाइट सीरीज, इफ ए सीरीज है ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज, इफ ए सीरीज है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। द सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट n, n 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस rn। ये r फाइनाइट सीरीज, ये दोनों सीरीज फाइनाइट सीरीज का एग्जांपल है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ टर्म मालूम है। वाई जबकि 1 प्लस 1y(x) प्लस 1y(x) स्क्वायर प्लस 1y(x) क्यूब डॉट डॉट प्लस 1y(x) बार n प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, एंड 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 डॉट डॉट 1/n टू इंफिनिटी आर इनफाइनाइट सीरीज। ये एग्जांपल है इनफाइनाइट सीरीज का, ये फाइनाइट सीरीज का। द सीरीज, इंपॉर्टेंट चीज, अब इस चीज को याद रखिएगा। द सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी इज डिनोटेड बाय समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। इसको हम इंडिकेट करते हैं, कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? समेशन के फॉर्म में n1 से लेके इंफिनिटी तक और un, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट समेशन un एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। ये जो है ये 1 से लेके इंफिनिटी तक का सम को ऐसे इंडिकेट करते हैं या ऐसे करें। अगर n टर्म का सम लेना है तो n टर्म के सम को इंडिकेट करते हैं Sn से, यानी सो Sn का मीनिंग क्या हो गया? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un। इसमें क्या करते हैं, ये जो हो गया समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी un, या ऐसे लिखे ये हो गया इंफिनिटी टर्म का समेशन। अगर n टर्म का निकालना हो तो n टर्म के सम को Sn से इंडिकेट करते हैं, यानी Sn इक्वल टू क्या आ गया? u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un। अब एच un इज ए फंक्शन, un क्या है? फंक्शन है ऑफ n का, ए सीरीज इज आल्सो डिनोटेड बाय समेशन fn। un को हम ऐसे भी लिखा, समेशन un को हम दिखा सकते हैं समेशन fn, दोनों का मीनिंग सेम। अब क्या आता है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। पार्शियल सम का मीनिंग होता है कि कोई सीरीज है उसका कुछ टर्म ले ले, मतलब पूरा ना लेके कोई हाफ ले ले, हाफ से अधिक ले ले, हाफ से कम ले ले, यानी पूरा टर्म नहीं लेना है, तो वो क्या कहलाएगा? पार्शियल। तो मानते हैं सीरीज लेट u1 u2 u3 डॉट 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 un क्या है? बी एन इनफाइनाइट सीरीज। इफ Sn denotes the sum of the first n term, Sn जो है इंडिकेट करता है फर्स्ट n टर्म
ऑफ दिस सीरीज शो दैट Sn को कैसे लिख सकते हैं u1 plus u2 plus u3 डॉट डॉट un देन द सीक्वेंस Sn। अब ये सीक्वेंस Sn जो है, Sn का मीनिंग सम ऑफ n टर्म इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो Sn क्या कहलाया, सम ऑफ द पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज। अब कन्वर्जेंट क्या होता है, यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट सीरीज में, एक कन्वर्जेंट और दूसरा डाइवर्जेंट। पूरे इनफाइनाइट सीरीज में हमको दो ही चीज पढ़ना है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्वर्जेंट क्या होता है, इफ Sn टेंड्स टू ए फाइनाइट एंड डेफिनिट लिमिट f, यानी कहने का मीनिंग है कि Sn का वैल्यू क्या है, एक फाइनाइट और डेफिनिट, फाइनाइट और डेफिनिट लिमिट। जैसे फाइनाइट क्या हुआ और डेफिनिट, 2 3 4 5 6, ये क्या फाइनाइट वैल्यू, 3/2 5/2 फाइनाइट वैल्यू। तो इफ Sn टेंड्स टू ए फाइनाइट एंड डेफिनिट लिमिट, Sn का मीनिंग क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म जो हम निकालते हैं तो वो क्या आता है, फाइनाइट या डेफिनिट। और फाइनाइट और डेफिनिट क्या है, तो मान लीजिए s, देन s इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ द इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। तब s को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहां क्या है, यहां Sn क्या है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, वो टेंस का वैल्यू कितना आता है, फाइनाइट या डेफिनिट। फाइनाइट या डेफिनिट में क्या, 2 3 4 5 6, हम यहाँ s मान लिए। अब ये Sn का जो फाइनाइट वैल्यू आया, देन Sn का जो फाइनाइट वैल्यू क्या आया, f। तो अब यहाँ f जो है वो डिफाइन कैसे किया जाएगा, सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। अब ये Sn किसके बराबर डिफाइन होगा, सम ऑफ इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू द सम s। यहां ये s जो है, s क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, टू द सम ऑफ द इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। किसके रूप में, सम ऑफ द इंफिनिटी ऑफ द सीरीज के रूप में। एंड द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू द सेम s। और सीरीज क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा किसके प्रति, सम s। अब s को कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn लिए तो लिमिट यानी एंड कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, इसका वैल्यू क्या आएगा, s। या ऐसे भी लिखा सकते हैं, Sn टेंड्स टू s एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब क्या डाइवर्जेंट, इफ Sn मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, कब, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। यानी इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और Sn इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी के बीच आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट। अब ऑक्सिलेटरी सीरीज क्या होता है, सीरीज तीन टाइप का होता है, एक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तीसरा ऑक्सिलेटरी। ऑक्सिलेटरी में क्या होता है कि कभी डेफिनिट वैल्यू फाइनाइट आता है और कभी इनफाइनाइट, यानी ना फाइनाइट है ना इनफाइनाइट है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सिलेटरी सीरीज। If Sn tends to no definite limit, no definite limit, फाइनाइट या इनफाइनाइट, डेफिनिट नहीं है तो फाइनाइट आ जाता है, कभी इनफाइनाइट आता है, कब, जब Sn tends to infinity, then the series is said to be oscillatory, ऑक्सिलेट या ऑक्सिलेटरी सीरीज। अब कुछ प्रॉब्लम का हम प्रैक्टिस करते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेटरी का। अब लेट अस कंसीडर द सीरीज। अब इस सीरीज पे हम विचार करते हैं, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक है। अब इसको चेक करना है, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सिलेटिंग सीरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, Sn। Sn का मीनिंग हियर Sn इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब डॉट डॉट। देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है, 2 के पावर 0, सेकेंड टर्म में 2 का 1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ टर्म में 3, यानी टर्म 4 है, पावर क्या है 3, यानी एन टर्म में क्या होगा, एक कम, यानी एन से एक कम। ये हो गया सेट। अब ये क्या है, जीपी में ये सम,
सम का फॉर्मूला हम किसके लिए लगाएंगे? जीपी में। जीपी में ए क्या है? 1 और आर क्या है? 1/2। जीपी में आर क्या होता है? A2 बटे जीपी में आर जो निकालते हैं हम थे A2 बाय A1, यानी सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो आर क्या हो गया? 1/2। अब क्या निकालते हैं? अब जीपी का सम। अब जीपी के सम यानी एसएन का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर के पावर एन बाय 1 माइनस आर। हम ये आप ध्यान रखिए, जीपी में एन टर्म का सम कितना होता है? एन टर्म का सम होता है ए 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ एस एन क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू क्या है? 1 माइनस आर क्या है? 1/2 के पावर एन बाय 1 माइनस आर यानी 1/2। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 1 माइनस, अब 1 के पावर n 1 ही होता है, यानी 2 के पावर n। अब ये क्या? 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा? 1/2। ये यहां चला आया 1 माइनस 1/2 के पावर n। अब ऐसा है, अब क्या लेते हैं? लिमिट लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो Sn का वैल्यू निकालना है, यानी जहां भी n है, सॉरी 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर क्या था? n माइनस 1, 1 माइनस r, 1 माइनस r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, टू द पावर n। अब हम क्या करते हैं? यहां पे कंप्लीट। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 माइनस टू दी पावर इंफिनिटी डाल दिए। हम जानते हैं किसी का पावर इंफिनिटी हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है। तो 1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में इंफिनिटी से भाग दे तो क्या आता है? 0। यानी क्या हो गया? 1 में से 0 क्या? तो 1, यानी 2 आ गया। 2 क्या है? फाइनाइट। 2 क्या है? फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट आ गया तो हम क्या रूल पढ़े थे? कि एसएन जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, एसएन का वैल्यू क्या आ जाए? फाइनाइट, तो क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट। और इनफाइनाइट आ जाए तो डाइवर्जेंट। तो यानी ये सीरीज क्या हो गया? कन्वर्जेंट। तो क्लियरली ये सीरीज क्या हो गया? कन्वर्जेंट। इसलिए क्या आ गया? द सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट। अब हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। लेट अस कंसीडर द सीरीज 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 dot dot 1/n into n plus 1 कहां तक गया? इंफिनिटी तक। हम पहले क्या करते हैं? हम Sn लेते हैं। Sn का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ n टर्म। हम क्या लेते हैं? Sn। तब Sn ये डिफिकल्ट है, अगर हम Sn लिख ले तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो हम Sn इसका सम नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं यहाँ कि हमको मालूम है un कितना है। un मतलब nवा टर्म, तो un क्या है? 1/n, n प्लस 1। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। ये देखिए 1 है और ये 2 है, तो 1 का क्या हो गया? 2, 2 क्या हो गया? 3, तो 3 क्या हो जाएगा? अब ये 3वां टर्म है तो 3, nवां टर्म है तो n। ये फर्स्ट टर्म तो 2, सेकेंड टर्म तो 3, 3 टर्म तो 4, एक अधिक nवां टर्म तो n प्लस 1। ये है un इक्वल टू 1/n इंटू n प्लस 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अगर हम एलसीएम लेंगे तो n इंटू n प्लस 1, ये यहाँ चला है n प्लस 1, ये माइनस n कट गया, ऊपर क्या बच गया? 1। देखना चाहते हैं, देख लीजिए n प्लस 1 इंटू n, ये यहाँ आ गया n प्लस 1 और माइनस n, ये खत्म, सेम चीज आ गया। अब ये un मेरे पास इतना है। अगर un है तो अगर हम क्या निकालना चाहे? u1, तो u1 कितना हो जाएगा? 1/1
और माइनस 1/2। अगर हम निकालते हैं u2 तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/3। अगर हम u3 निकालते हैं तो क्या हो गया, n की जगह 3 डालें तो 1/3 तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर हम u4 निकालते हैं तो 1/4 माइनस 1/5 डॉट 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 डॉट। अब un तो हमको मालूम ही है कि un कितना है 1/n माइनस n प्लस 1, यानी सम का सम करते हैं u1 प्लस u2 डॉट डॉट प्लस un। अब ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। अब हम देखिए, अब इसका क्या है, फर्स्ट टर्म बचा है तो इसका क्या बचेगा लास्ट टर्म, यानी 1 कंटिन्यू करते आएगा, यानी ये फर्स्ट बचेगा और ये लास्ट 1 माइनस n प्लस 1, 1 माइनस 1/n प्लस 1। ये क्या है u1 से प्लस 2 un, मतलब ये क्या है Sn है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं Sn। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। हम अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, इधर भी लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं कि जहां भी n है वहां इंफिनिटी डाल देते हैं, तो 1 माइनस इंफिनिटी प्लस 1। हम जानते हैं इंफिनिटी में किसी को ऐड करे इंफिनिटी हो जाता है, और इंफिनिटी से किसी में भाग दे तो क्या होता है 0, यानी आ गया ये क्या हो गया फाइनाइट, फाइनाइट हो गया, यानी ये क्या हो गया कन्वर्जेंट। ये सीरीज क्या हो गया, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, द सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, अब हम न्यू एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर द सीरीज 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सम ऐसे निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि ऐसे निकालना डिफिकल्ट है तो पहले हमको क्या निकालना होगा एसएन। तो एसएन कितना का निकालते हैं, ये अब किस में है गौर कीजिए। पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है, 1 के बाद क्या है 4, तो कितना का डिफरेंस है 3, 3 के बाद 7, सॉरी 1 के बाद 4 यानी 3, 4 to 7 3 10 3, यानी क्या है एपी में है, विच आर इन एपी। ये क्या है एपी में, तो एपी में हम क्या निकालते हैं एस एन। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म का, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमको इनफाइनाइट सीरीज में से एन टर्म का सम निकालना है। तो अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं ए, डी क्या होता है a2 माइनस a1, यानी अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला कितना है 4 माइनस 1 3। अब यहां हम क्या डालते हैं n/2, a की जगह 1 डाले तो 2 आ गया, 1 माइनस 1, डी की जगह हम कितना डाले 3, तो क्या हो गया n/2 2 प्लस 3n माइनस 3, n/2 3n माइनस 1, n/2 3n माइनस 1। ये क्या है Sn। अब हम जानते हैं कि Sn निकालने के बाद वो क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है क्या लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/2 3n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि जहां भी n हो वहां क्या डाल देते हैं इंफिनिटी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां भी n है वहां क्या डाल देंगे इंफिनिटी डाल देंगे। इंफिनिटी डालने के बाद क्या बचता है, ये इंफिनिटी/2 3 इंटू इंफिनिटी माइनस 1, यानी ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में कुछ भी घटा है तो इंफिनिटी होता है, रिजल्ट क्या हो गया इंफिनिटी। और इंफिनिटी आ गया तो क्या लिखेंगे द सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर फाइनाइट वैल्यू आता तो क्या लिखते कन्वर्जेंट,
लेकिन इनफाइनाइट वैल्यू आ गया तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। हम नेक्स्ट एग्जांपल लिए हैं कि लेट अस कंसीडर द फ्रिज 1 -1 + 1 -1 + 1 -1। अब हम क्या निकालते हैं, Sn। Sn यानी 1 - 1 + 1 -1 + ... 2n। अब गौर कीजिए, यहाँ वैल्यू क्या होगा Sn का। अगर Sn फर्स्ट 1 - 1 ये क्या है, इवन है तो क्या आ गया 0। अब ऑड अगर रखते हैं तो ऑड 1, ऑड है तो क्या आ गया 1। अब 1 के बाद कितना टर्म और होता है, 3 टर्म। फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है, और ये कितना टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। तो क्या सेकेंड टर्म में अगर 2 टर्म हो तो क्या हो जाएगा 0। अगर 3 टर्म हो तो 3 टर्म हो तो 1 - 1 + 1 तब भी क्या हो जाएगा 1। अगर 4 टर्म हो यानी इवन टर्म हो तो 1 - 1 + 1 -1 यानी 0। हम क्या देख रहे हैं कि अगर ऑड टर्म है तो वैल्यू 1 आता है, इवन टर्म है तो 0 आया, फिर ऑड टर्म है तो 1 आया, फिर इवन टर्म है तो 0 आया, फिर ऑड टर्म है तो 1 आएगा, इवन टर्म है तो 0 आएगा। यानी इसका वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 0 या 1 अकॉर्डिंग किसके अनुसार, एज n इज इवन या ऑड। अब ये डिपेंड करता है कि n का वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो क्या आ जाएगा 0, ऑड है तो क्या आ जाएगा 1। इट मीन्स इसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, तो क्या लिखेंगे, द सीरीज इज ऑक्सीलेटरी। ये सीरीज क्या है, ऑक्सीलेटरी, यानी ऑक्सीलेट कर रहा है किसके बीच, बिटवीन 0 और 1 के बीच। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहां तक लेते हैं एंटर Sn लेते हैं तो 1 - 2 + 3 - 4 2 n टर्म तक लेते हैं। अब फिर वही n इवन है या ऑड है। अगर n क्या हो, अगर n क्या है, इवन या ऑड, तो अगर इवन है तो कितना आ गया 1 - 2, तो 1 - 2 कितना बचा -1। वही ऑड टर्म है तो ये क्या हो जाएगा 3 1 4 और -2 यानी कितना बचेगा 2। तो अगर इवन होता है तो माइनस आ जाता है, ऑड होता है तो प्लस आ जाता है। अगर इसमें इवन टर्म हो तो कितना आ जाता है माइनस, ऑड टर्म हो तो प्लस। तो यानी इसका क्या हो जाएगा 1 और 2 यानी कितना टर्म है 2 टर्म है, यानी इसका वैल्यू क्या आता है -n/2 या n + 1/2। अब गौर से देखिए, हम एक टर्म लिए मीन्स इवन टर्म लिए, सॉरी 1 टर्म लिए, एक ही टर्म है यानी ऑड टर्म है, तो n की जगह 1 डाले तो 1 + 1 2/2 1 आ गया। अब हम 2 टर्म लेते हैं तो 1 - 2 2 टर्म है तो 1 - 2 तो -1 बचा, यानी ऑड बचा। तो अब यानी ऑड है तो ये होगा, तो यानी सॉरी 1 - 2 तो कितना बचा -1, लेकिन टर्म कितना हो गया 2, तो 2 मतलब इवन। तो अगर हम यहाँ 2 डालते हैं इनकी जगह तो 2/2 -1। फिर 3 टर्म लेते हैं यहां से यहां तक, तो n का वैल्यू क्या है 3 + 1 4/2 4। अब इस यहाँ को 3 + 1 4 -2 वैल्यू आ गया 2। तो Sn क्या होगा -n/2 या n + 1/2। पहले क्या है ऑड, यानी ऑड टर्म है तो कितना आ जाएगा 1/2। चलिए पहले इसको ही लिख देते हैं 1 + n/2 या -n/2। अगर टर्म ऑड है तो ये आएगा और इवन है तो ये, क्योंकि पहला फर्स्ट टर्म यानी ऑड और 2 लिए तो सेकेंड इवन, 3 लिए तो ऑड, 4th लिए तो इवन। तो अब क्या आएगा Sn क्या आएगा n + 1/2,
या माइनस n/2। अगर हम लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। इसका वैल्यू क्या आएगा, इंफिनिटी, और ये क्या है, इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट। इससे पिछला एग्जांपल जो लिए थे उसमें क्या आया था, 0 या 1, तो वो क्या था, फाइनाइट था। तो वो पिछला एग्जांपल में 0 और 1 तो फाइनाइट, ये भी ऑक्सीलेट था लेकिन फाइनाइटली, लेकिन ये भी ऑक्सीलेट है लेकिन क्या, इनफाइनाइटली। ये सीरीज क्या है, ऑक्सीलेटरी सीरीज है, लेकिन कैसे ऑक्सीलेट करता है, इनफाइनाइट। और पिछला जो एग्जांपल लिए थे वहां 0 1 फाइनाइट था, वहां भी ऑक्सीलेट होता था लेकिन फाइनाइटली। यानी यहां ऑक्सीलेट हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, इनफाइनाइटली। क्लियर? द सीरीज इज ऑक्सीलेट इनफाइनाइटली। अब कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। प्रॉब्लम के लिए आपको एक चीज ध्यान रखिए, द AUXILIARY एक्सॉर्डनरी सीरीज। एक्सॉर्डनरी सीरीज को हम लोग इंडिकेट करते हैं Vn से, इसको मान लेते हैं n टू द पावर p। एक्सॉर्डनरी सीरीज को कहीं भी हम लोग इंडिकेट करते हैं Vn से, इसको मान लेते हैं। और जब सीरीज है तो सीरीज है तो हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन। सीरीज आ गया तो क्या लग जाएगा, समेशन। समेशन Vn इक्वल टू क्या है, यानी Vn जो सीरीज है वो समेशन है किसका, 1/n टू द पावर p। अब n टू द पावर p है तो दैट इज, कहने का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज कहने का मीनिंग 1 टू द पावर p प्लस 2 द पावर p प्लस 3 टू द पावर p डॉट 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 ये जाएगा, यानी 1 के पावर p। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर p क्या हो ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। p क्या है, ग्रेटर देन 1 तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। अब सेकेंड, p छोटा और इक्वल टू 1 हो तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। यानी एक्सॉर्डनरी सीरीज, ये एक्सॉर्डनरी सीरीज है, एक्सॉर्डनरी सीरीज को Vn से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज। एक्सॉर्डनरी सीरीज के साथ साथ ये क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज। समेशन इनफाइनाइट टर्म का है, डॉट डॉट। तो अगर ये p, इसका जो पावर होता है ये p कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आगे लेंगे, यानी 1/p 2/p डॉट डॉट। अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, और p का वैल्यू छोटा या इक्वल टू है 1 से तो डाइवर्जेंट।